केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी के प्रयासों से दमोह में मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक स्रोत व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। यह क्षेत्रीय कार्यालय है। दरअसल संस्कृति को संरक्षित करने, उसको अनुसंधान करने और हस्तांतरण करने के उद्देश्य से इस कार्यालय की स्थापना दमोह में की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की माने तो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसको आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से इस कार्यालय की स्थापना की गई है। इसके जरिए कला क्षेत्र में दखल रखने वाले लोगों को फेलोशिप दी जा सकेगी। जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप, इसका जिक्र उनके द्वारा किया गया। आजादी की जो रहा है एक वीडियो समाप्त किया है और साथ में अल्पज्ञात धर्म पर आधारित पुस्तक का विमोचन संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन कलाकारों के लिए दिए माने छोटे बच्चे उनको प्रोत्साहन देने के लिए CCRT स्कॉलरशिप प्रदान करती है और अब तक 14,000 से ज्यादा इस तरह के बच्चे जो है 10 से 14 वर्ष की आयु के उनको ये छात्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे देश की व्यापक सांस्कृतिक परंपरा वाले अध्येताओं को सुत्राही बनाएगा। यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र मध्य प्रदेश के लिए क्या उद्देश्य को लेकर ये प्रोग्राम? मुझे लगता है कि जो CCRT का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसंधान के बारे में और नई पीढ़ी में उसके हस्तांतरण के बारे में कोशिश करें। जब मैं दमोह का सांसद बना था तो पिछले 5 वर्षों में जब मैं सांसद था तो यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पुरातत्व, यहाँ का संगीत, यहाँ की शिक्षा और यहाँ का लेखन, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो टिप्स पर है। एक संयोग देखिए कि आज ही मधुकर राव जी छपरे की 150वीं जयंती है, जो हिंदी पत्रकारिता के पितामह माने जाते हैं। बकायन की मृदंगम शैली नाना साहब पांसे के नाम पर है और देश की सबसे लंबी चलने वाली गुरु पूर्णिमा की दूसरी नंबर की परंपरा है। अगर मैं संत जुड़ीराम की बात करूं, कभी रमा की बात करूं, रमा मिस्त्री जी की बात करूं या यहाँ के पुरातत्व की बात करूं, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और आज भी जो गतिविधियाँ यहाँ पर हैं वो पूरी तरह से सक्रिय है और इसका उद्देश्य यही है कि हम 10 से 14 वर्ष के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, भले वो परिवार में उनको स्थान ना हो, समाज मदद ना कर पाए, उनको हम मदद करें और आने वाले 20 साल तक की गारंटी लें ताकि वो एक प्रतिभा के रूप में पूर्ण तरह से विकसित हो सके। फिर अगर कोई नौजवान है तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं 3 साल तक। फिर जूनियर और सीनियर ऐसी फेलोशिप ऐसी है जो साहित्यकार कहीं जा नहीं पाता, जो डिग्री नहीं कर पाता, लेकिन वो लिखने में और अपने विषयों को ऊपर उठाने में अगर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जब तक उसका शरीर चलता है, तो मुझे लगता है उनको भी ये अवसर है। और ये सच है कि दमोह उस बात के लिए योग्य भूमि है और इस नाते ये अवसर दमोह को मिला है। शायद दमोह की इस भूमि का प्रताप है, उसे नमन करता हूँ, इतना ही मैं कहूँगा। इस दौरान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। अमृता जैन, दमोह।